हाय बच्चों, पिछले कक्षा में क्या निराशा हुआ जाए पाठ में हमें लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिस तरह उनका मन अब दुखित हुआ है, क्या विषय देगा। तो इस जमाने में, इस आधुनिक काल में जिस तरह हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो पीछे अनेक महान फ्रीडम फाइटर्स मतलब आंदोलनकारों ने भारत का एक सपना देखे थे, तो आगे जाकर भारत ऐसा होता है। तो अब वह सपना अब क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है या नहीं, उसके बारे में अनेक विषय के बारे में हमारे साथ चर्चा किए थे। अब आगे के विषय क्या है और हमें क्या संदेश उन्होंने देना चाहते हैं, उसके बारे में हम अब देखेंगे बच्चों। आइए, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना रहा है। माहौल मतलब वातावरण, पर्यावरण। पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण नहीं होता, नेचर हो सकता है। वातावरण मतलब मैं चारों ओर के वातावरण। कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी फिस रहे। लेखक जी कहते हैं इस आधुनिक काल में क्या हो रहा है, जो सत्य के साथ चलता है या जो व्यक्ति परिश्रम के साथ जीता है, उसे इस आधुनिक काल में क्या नहीं है, अब कीमत नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो लेखक जी कहते हैं कि जीविका मतलब जीवन, उन्होंने अगर कहते हैं जीविका चलाने वाले, जीविका मतलब जीवन चलाने वाले। निरीह इसका अर्थ सीधा साधा, सीधा साधा मतलब मिडिल क्लास होते हैं ना, उसी तरह। फिसना, फिस मतलब फिसना, इसका मतलब चूर्ण होना, दमन हो जाना। आगे आता है फलफूल होना। फलफूल होना मतलब अभिवृद्धि होना, उन्नति। अभिवृद्धि होना। और उसी तरह है बेबस। बेबस मतलब विवश, असहाय, असहाय, असहाय नहीं, क्या होता है आपको, डरपोक, डरपोक भी हो सकता है। और विवश, आस्था मतलब स्थिर। अरे सबसे ऊपर आना था, रहने दो, इधर लिख लो। अरे अरे मतलब कपट। धोखेबाजी करने वाले, मोस्तगार बोलते ना, उसी तरह। देखो, कवि कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो इस युग में आधुनिक काल में क्या हो रहा है, जो व्यक्ति
श्रम करते हुए, परिश्रम करते हुए जीता है। और सादा सीधा लोग जीवन परिश्रम करते हुए अपना पेट पालते हुए जीते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा लोग श्रमजीवी कहते हैं उनको। जो परिश्रम करते हुए जीते हैं उसे श्रमजीवी। वे लोग क्या हो रहे हैं अब इस आधुनिक काल में फिस रहे हैं, मतलब चूर्ण हो रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आधुनिक काल क्या हुआ है, पहले जो आदि काल था, ये काल क्या है, उसका विलोम है, विरुद्ध है, अपोजिट है। अब आज के दिन क्या हो रहे हैं, जो हर दिन परिश्रम करते हैं, वे इस आधुनिक काल में क्या हो रहे हैं, वो चूर्ण हो रहे हैं, मतलब उनको इधर मर्यादा नहीं है। जो व्यक्ति देखो क्या फरेब, मतलब धोखा देकर, दूसरों को कष्ट देकर, धोखेबाजी करते हुए और झूठ बोलते हुए, धोखेबाजी करते हुए रोजगार करने वाले, काम करने वाले लोग क्या हो रहे हैं, इस आधुनिक काल में फल फूल रहे हैं, मतलब उनकी अभिवृद्धि हो रही है, उनकी उन्नति बढ़ रही है, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। देखो तो ईमानदार लोगों को क्या हो रहा है, अपनी मूर्खता के बारे में उन्होंने वे लोग समझ रहे हैं, मूर्खता का पर्याय समझ जाने लगा है। सच्चाई केवल बीरों और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, बीरू, सच्चाई मतलब सत्यता, सच बोलना। सच्चाई क्या हो रहा है, वो सिर्फ बीरों और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब बीरों और बेबस लोग, मतलब ये क्या, धोखेबाजी करने वाले और असहायक लोग, विवश, बेबस मतलब विवश, असहायक लोग हैं। और ये सभी लोगों के वो क्या हो रहा है, सच्चाई हिस्से पड़ी है, मतलब उनका एक सिर्फ भाग हुआ है, मतलब वह ऊपर उसका उन्नति नहीं है, पालने वाले नहीं है। वे लोग सिर्फ परिश्रम करते हैं, उसे पालने का या उसकी उन्नति करने की शक्ति उनके पास नहीं है। इस आधुनिक काल में सिर्फ फरेब, मतलब धोखा देने वाले, दूसरों को धोखा देकर झूठ बोलने वाले लोगों की क्या है, ये काल है, उनकी उन्नति हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या हो रहा है, सिर्फ ये मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका एक भाग हुआ है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब स्थिर से रहने वाले, एक ही जगह पर डटे रहने वाले। ऐसी स्थिति में मतलब अब देख रहे हो आप, किसकी उन्नति हो रही है और जिनका उन्नति नहीं हो रही है, ये अब देख लिए है। तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में, मतलब जीवन के जिस तरह जीवन जीना है, दूसरों को हम धोखेबाजी नहीं करना है, ईमानदारी से जीना है, ये क्या है, सभी जीवन के मूल्य हैं। तो ऐसे क्या है, मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जो लोग इन जीवन के मूल्यों को पालन कर रहे हैं, उनकी आस्था क्या हो रही है, मतलब उनकी स्थिर हिलने लगी है। मतलब हम भी सच्चाई से रहे तो हमारा जीवन इधर नहीं चलता, इस तरह सोचकर उनका भी मन क्या हो रहा है, हिलने लगा है। स्थिर, उनका भी आस्था मतलब स्थिर हिलने लगी है। हिलना मतलब ಅಲ್ಲಾಡುವುದು बोलते ना आप, कन्नड़ भाषा है। ಈಗ ಧ್ವಜ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳಗಾಡಿಸಿದ್ರೆ सीत हिलना। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तु मतलब भौतिक शब्द का क्या होता है, अपने आप पैदा होना। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है, तीव्र और अंतिम, चरम और परम। तीव्र और अंतिम।
विद्यमान, आगे का शब्द है विद्यमान, मतलब अस्तित्व में आना, अस्तित्व में होना, लागू होना गुजरा उसी तरह। देखो क्या कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, भौतिक वस्तुओं को उन्होंने ज्यादा अधिक महत्व नहीं दिया है। तो उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि में मतलब नजर से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण, मनुष्य के भीतर मतलब अंदर गुण, महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। मतलब वह स्थिर, इसका अर्थ क्या होता है, वह तीव्र और अंतिम उसका वह गुण है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान मतलब अस्तित्व में होना। सामान्यतः क्या होता है, मनुष्य में ऐसे गुण क्या होते हैं, अस्तित्व में होते हैं। कौन कौन से गुण? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, मतलब अपने आप स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं, मतलब अस्तित्व में आते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। क्या कहते हैं उन्होंने, ये तो स्वाभाविक, सामान्यतः स्वाभाविक गुण है। कौन से? मोह, मद, मत्सर, लोभ आदि क्या है, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसे गुण स्वाभाविक रूप से वे उत्पन्न होते हैं, लेकिन कवि क्या कहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, वही गुण हमारी शक्ति है, या उसे हम ज्यादा महत्व देना, प्रधान मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर, इशारा मतलब आप बोलते रहते हो ना, इशारे करना, सन्ने मोड़ो। अब कोई आके आपसे पूछते हैं, अब ये आपके घर के सामने, अब आपके मोहल्ले में, उधर आपके गांव में आकर अब उनसे आपसे किसी का घर का नाम लिखा हुआ ले आकर उन्होंने क्या कहते हैं, आपसे पूछते हैं इधर एक मोहन का घर कहाँ है, आप उसे इशारा करते हैं, दिखाना, इशारा करना, ऐसा जाओ, इसे मुड़ लो, उधर ही क्या है उनका घर है, इशारा करके दिखाना, सन्ने मौली तोरिसु। तो इशारे पर छोड़ दे, ये क्या है, मन में स्वाभाविक गुण है, मतलब ये क्या है, बुरे गुण। काम, क्रोध, मद, मत्सर क्या है, ये गुण स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम अपना मन छोड़ देना या उसके इशारे पर जो गुण क्या बोलते हैं उसके साथ चलना, ये तो क्या है, बहुत बुरा आचरण है, तो बहुत गलत आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, हमारा देश ऐसे गुण को कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। ये क्या गुण है, ये सभी गुणों को संयम में रखकर, संयम में बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मतलब स्वयं पर नियंत्रण, अपने आप पर, स्वयं अपने आप पर नियंत्रण है संयम का, स्वयं नियंत्रण। स्वयं नियंत्रण मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना, स्वयं नियंत्रण, कंट्रोल में रखना। ये गुण सभी क्या है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये सभी गुणों को एक ओर से कभी इस गुण को बुरे गुण बोलते हैं, सही है, लेकिन उनको कब उपयोग करना है, ये सभी गुणों को क्या करना है, मनुष्य अपने आप नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल में रखना है। देखो कहते हैं उन्होंने, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर, संयम मतलब स्वयं नियंत्रण, तो ऐसे एक बंधन में उसे बांधकर मनुष्य तन्न नियंत्रणದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ
रखने का प्रयत्न किया, तो उन्हें अपने आप को नियंत्रण में रखकर या बंधन से बांध कर रखने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो परंतु मनुष्य लेकिन भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य हमेशा भूख लगाए सोचकर परिश्रम करना नहीं छोड़ दिया है, भूख की अपेक्षा नहीं किया है, और बीमार के लिए, बीमार मतलब हम बोलते रहते अनारोग्य, बीमार के लिए दवा मतलब मेडिसिन, दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह मतलब आगे बोलता हूं, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। देख लो, गुमराह मतलब गुमराह इसका मतलब राह भूला हुआ, राह मतलब रास्ता भूला हुआ, राह भूला हुआ, इसे क्या कहते हैं, गुमराह। राह अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आगे हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। देख लो, तो इस धरती पर बहुत सारे लोगों ने क्या है, बहुत मिडिल क्लास के लोग, बहुत गरीब है अभी, क्या कहते हैं उन्होंने, उनकी अवस्था मतलब दीन दलितों की बहुत बुरा अवस्था है, दरिद्र जनों की हीन अवस्था, मतलब वे लोग अभी क्या है, फाइनेंशियल बोलते हैं आप, इकोनॉमिकली वे लोग बहुत क्या है, अभी गरीब है। और ऐसे लोगों की अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, उनको मदद करने के लिए, या उन लोगों की अभिवृद्धि बनाने के लिए, उन्नति बनाने के लिए अनेक बहुत सारे क्या है, कानून कायदे क्या है, अब लागू हुए हैं, कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, ऐसे लोगों की हालत को सुधार करने के लिए, या उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुचारू कोमल, कभी कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, भारत देश अभिवृद्धि नहीं हो रहा है। इस देश में जो लोग बहुत सारे परिश्रम करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, या उन लोगों की दीन दलित बोलते रहते हैं आप, और कभी कहते हैं कि दरिद्र जनों की हालत को देखकर उनको उन्नति अभिवृद्धि बनाने के लिए बहुत सारे कानून कायदे आए हैं। और उनके लिए कौन कौन से आए हैं, देखो कानून कहते हैं उन्होंने, उद्योग में हो, और वाणिज्य, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब आरोग्य, हेल्थ। तो ऐसे अनेक कार्य में उनको मदद करने के लिए बहुत सारे कानून या बहुत सारे मदद सरकार ने कर रहा है, अधिक उन्नति और सुचारू बनाने के को कोमल बनाने के लिए, उन लोगों की उन्नति बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। तो उनको उनकी लक्ष्य मतलब क्या उनका लक्ष्य है, उन लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करने के लिए उन लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, जो लोग इन कार्य में भाग लेना है, उन लोगों का मन हमेशा पवित्र नहीं रहता। समझ में रहे ना, मतलब उनका मन एक ही जगह है, उनके मन में क्या नहीं होता, मन पर उनको संयम नहीं रहता, मतलब मन उनके नियंत्रण में नहीं रहता। ये सभी उपयोगिता, ये सभी क्या है,
व्यवस्थाएं हैं, इन सभी व्यवस्था को पाने वाले लोगों का मन, या जो लोगों को यह व्यवस्था मिलना है, जो लोग या जिन लोगों की मन हमेशा पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। क्या होते हैं? अपना लक्ष्य क्या है वे लोग अपने आप क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लक्ष्य क्या है वो भूल कर सिर्फ लोग ने क्या कर रहे हैं, अपने ही क्या सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या काम है या क्या लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करना है, क्या मेहनत करना है, ये सभी भूल कर वे लोग क्या करें, सिर्फ सुख सुविधा, सिर्फ वे मन से आराम से, उनका शरीर क्या मांग रहा है, आराम, सुख मांग रहा है। तो सुख में डूबकर मनुष्य अपना जीवन का लक्ष्य क्या है वह मनुष्य ने क्या कर रहा है, वो भूल रहा है। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष हमेशा धर्म को बहुत महत्व देता है, धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अपने आप अब क्या हो रहा है, अनेक कार्य में बदलाव हो रहा है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। देखो, पहले से जो धर्म का अनुसरण करता है या धर्म के मार्ग पर चलता है, वो हमेशा क्या होता है, जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह राह उसे बहुत उपयोग हो जाता है। कभी भी कहते हैं, लेखक जी भी कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म के मार्ग पर जो चलता है उसे कभी भी धोखा नहीं हो सकता। प्रेरित है परंतु नहीं, एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को हम कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता, धोखा देने के लिए नहीं होता, कानून को दिया जा सकता। देखो क्या कहते हैं, कानून को हम एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन धर्म को हम कभी भी धोखा देने के लिए नहीं होता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म भीरू मतलब गंभीर, मतलब धर्म पर अभी कुछ लोगों को क्या है, गर्व है, मतलब वे धर्म को गंभीर रूपता से पालन कर रहे हैं। धर्म को कभी भी हम धोखा देने के लिए नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की त्रुटियों मतलब दोष, त्रुटियां मतलब दोष। यही एक कारण है कि वे लोग गंभीर है, यही एक कारण है कि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करती। देखो, जो दोष है, जो दोष से लाभ उठाने के लिए संकोच नहीं करते। तो इस तरह कवि का भारत देश जिस तरह धर्म पालता, भारत देश आदिकाल से भी धर्म का पालन करते आया है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वह कुछ लोग धर्म भूल रहे हैं। तो इस कारण से यह आधुनिक काल और आदिकाल में बहुत सारा अंतर दिख रहा है। लोग जिस रास्ता अपनाए, तो जिस रास्ता अपनाना है वह रास्ता अपनाए तो लोगों को क्या मदद मिलता है, वे जीवन में जिस तरह लक्ष्य प्राप्त करते हैं उसके बारे में कभी बहुत अच्छी तरह से इधर हमें समझाए हैं। तो अभी आगे बहुत सारे विषय हैं, उसके बारे में हम अगले की कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।